प्रिय बच्चों, नमस्कार। हमारा पाठ 6 संख्याओं के साथ खेलना हमारा चल रहा है इस समय अभी कि संख्याओं के साथ खेलना हम पढ़ रहे हैं। इसमें आज हमने सार्वगुणनखंड एवं सार्वगुणज के बारे में पढ़ना है। सार्वगुणनखंड पहले हम देखते हैं सार्वगुणनखंड क्या होते हैं। इसके लिए हमारे पास प्रश्नावली 3.4 है, इसको हम हल करेंगे। हमारे पास है निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। सार्वगुणनखंड पहले हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि गुणनखंड क्या होते हैं। जैसे हमारे पास पहला प्रश्न है, आप इसको कैसे करेंगे देखिए। सार्वगुणनखंड, पहले गुणनखंड पता होना चाहिए। 20 और 28 है, ये 2 या 3 संख्याओं के ही निकलते हैं। केवल एक संख्या का सार्वगुणनखंड नहीं निकलता है। 2 संख्याओं का, 3 संख्याओं का, 4 संख्याओं का, ये 2 या 2 से अधिक संख्याओं के सार्वगुणनखंड निकलते हैं। केवल एक संख्या केवल गुणनखंड निकलते हैं। हम पहले एक संख्या के गुणनखंड हम निकालेंगे। पहले 20 के गुणनखंड निकालेंगे। 20 के गुणनखंड क्या होते हैं, फिर 28 के गुणनखंड क्या होते हैं, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। देखो 20 के गुणनखंड, 20 के गुणनखंड कैसे निकालेंगे। 20 के गुणनखंड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो संख्याएं देखनी पड़ेंगी कि जो संख्याएं जिस पहाड़े से 20 कटता है, ठीक है ना, जिस पहाड़े से 20 कट जाता है। जैसे पहला 1 तो सबका होता है, फिर 2 से 2.20, फिर 3 से नहीं कटता है, फिर 4 से 4 पंजे 20, फिर 5 से 5 के पहाड़े में क्या 20 आता है, 5 चौक 20, 6 से नहीं आता है, 6 के पहाड़े में 6 18, अच्छा 7 के पहाड़े में 7 21 नहीं आता है, 8 के पहाड़े में नहीं आता है, 9 के पहाड़े में 20 नहीं आता है, 10 के पहाड़े में आता है 10 दूना 20, और सीधे फिर 20 के पहाड़े में ही 20 आता है। ठीक है, ऐसे अब हम 28 के गुणनखंड करेंगे। 28 के गुणनखंड, अब 28 के गुणनखंड हम कैसे करेंगे। 28 के गुणनखंड, 1 तो सबका होता है। अब 2 से क्या 28 कटता है, 28 देखो एक सम संख्या है तो 2 से कटेगी। 3 के पहाड़े में 3 नाम 27, 3 8 24, 3 27, 3 संग 3 से 3 के पहाड़े में 28 नहीं आता है। फिर हम देखते हैं कि 4 के पहाड़े में 28 आता है। 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 के पहाड़े में 28 आता है तो 4 एकम 4, 4 7 28, ठीक है। 5 के पहाड़े में 28 नहीं आता है, पहाड़ा पढ़ के देखिए तब चलेगा पता। 6 के पहाड़े में नहीं आता है, 7 के पहाड़े में आता है, 7 चौक 28, 8 के पहाड़े में नहीं आता है, 9 के पहाड़े में नहीं आता है, 10 के पहाड़े में नहीं आता है, 11 के पहाड़े में नहीं आता है, 12 के पहाड़े में नहीं आता है, 13 के पहाड़े में नहीं आता है, 14 के पहाड़े में 14 दूना 28, ठीक है। फिर 15 के पहाड़े में नहीं आता है, 16 के पहाड़े में, सीधे अब 28 के पहाड़े में आएगा। अब देखिए सार्वगुणनखंड क्या हुए, सार्वगुणनखंड किसके, 20 व 28 के सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड को हम उभयनिष्ठ गुणनखंड भी कहते हैं। सार्वगुणनखंड को हम उभयनिष्ठ गुणनखंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड भी इनको हम कहते हैं। सार्वगुणनखंड को हम उभयनिष्ठ गुणनखंड भी कहते हैं। अब इसमें जो सार्वगुणनखंड का मतलब जो इसमें एक जैसे, दोनों में एक जैसे हैं, जैसे एक इसमें भी है तो हम एक यहाँ लिख देते हैं। फिर यहाँ पर 2 देखिए, इसमें भी ये भी हम लिख देते हैं, ये सार्वगुणनखंड है। फिर 4 इसमें भी 4 भी हम लिख देते हैं, 4 भी सार्वगुणनखंड है। फिर 5 नहीं है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 14 है और नहीं है, तो इसके सार्वगुणनखंड हो गए 1 2 4। ये आपका आंसर हो गया।
इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, यह है 15 और 25, 15, 25। अब यहाँ देखिए 15 के सार गुणनखंड, पहले 15 के गुणनखंड निकालिए। 15 की, यहाँ केवल हम गुणनखंड लिखेंगे, यहाँ हम सार गुणनखंड नहीं लिखेंगे। सार गुणनखंड लास्ट वाली लाइन में आएगा। 15 की गुणनखंड किस किस पाड़े से 15 कट जाता है, ये लिखना है। एक का तो आएगा ही आएगा, 2 के पाड़े से 15 कटेगा। 15 एक कैसी संख्या है, विषम संख्या है, तो 2 के पाड़े से तो कटेगी नहीं। फिर 3 के पाड़े से, 3 पंजे 15 होता है। फिर 4 के पाड़े से नहीं, 5 के पाड़े से कटेगी। फिर 6, 7, 8 किसी पाड़े से नहीं कटेगा, सीधे 15 से ही कटेगा। अब 25 के गुणनखंड, 25 के गुणनखंड क्या होते हैं, एक तो सबका होता है। फिर 25 एक विषम संख्या है, 2 से नहीं कटती है। फिर 3 के पाड़े में 25 आता है, 3 का पाड़ा पढ़िए, 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नम 27 नहीं आता है, तो 3 भी छोड़िए। 4 के पाड़े में भी नहीं आता है, 5 के पाड़े में आता है, और सीधे 25 के पाड़े में आता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके गुणनखंड क्या हो गए, सार गुणनखंड 15 व 25 के सार्व गुणनखंड क्या हो गए, जो एक जैसे हैं दोनों में। देखिए 1 1 और कोई है, 3 नहीं है, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 5 दोनों में है, तो 1 और 5 हो गए इसके सार गुणनखंड। 1 और 5 ये आपका आंसर हो गया, ये आपका हो गया उत्तर। ये हो गया सार गुणनखंड। अब यहाँ देखिए अगला है कितना, अगली जो संख्या है वो आपकी है 8 20। अगली संख्या है 8 20, 8,20। अब यहाँ देखिए 8 के गुणनखंड क्या होंगे, 8 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 के पाड़े, एक तो सबका होता है, एक सबका होता है भाई, एक लिख सकते हैं, बेज है, एक लिखिए। फिर 2 से 8 कटता है, हाँ 2 चौक 8। 3 के पाड़े में 8 नहीं आता है, 4 के पाड़े में आता है, और सीधे 8 के पाड़े में आता है। ऐसे ही 20 के गुणनखंड, 20 के गुणनखंड क्या होंगे, 20 के गुणनखंड यहाँ हम देखिए, यहाँ लिखे हैं, वही सेम उतार दीजिए। 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से, सीधे 10 से जाएगा, उसके बाद 20 से जाएगा। अब 8 और 20 के सार गुणनखंड, 8 व 20 के सार्व गुणनखंड क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर जो एक जैसे हैं, 1 1 1 आ गया, 2 2 2 भी आ गया, 4 4 4 भी आ गया। आगे कुछ नहीं है, 8 है या 5 है, आगे कुछ नहीं मिल रहा है, बस यही इसके आंसर हो गया, 1 2 और 4। ठीक है। अब आगे बढ़िए, देखिए 9 और 15 के। ठीक है। अब 9 के गुणनखंड देखिए, 9 के गुणनखंड का मतलब हुआ 9 में
किस किस संख्या से वो कट सकती है, कौन कौन सा पहाड़ा ऐसा है जिसमें 9 आता है। एक तो सब में है, फिर 2 एक विषम संख्या है, 2 से नहीं कटेगी, 3 3 या 9 और सीधे 9 से जाएगा, और 15 के गुणनखंड, 15 के गुणनखंड आपको सामने दिख रहे होंगे, यहाँ पर दिख रहे हैं कहीं 15 के गुणनखंड नहीं दिख रहे हैं। अच्छा देखिए, मैं यहाँ पर गड़बड़ कर दी हमने। 9 के गुणनखंड 1 3 9 है, 1 से जाएगा, 3 से जाएगा, 9 से जाएगा। 15 के गुणनखंड देखिए, 15 के गुणनखंड ये है 1 3 5 15, 1 3 5 15, 1 से तो सब में जाता है, 3 से 5 से 15 से ऐसे जाएगा। अब 9 व 15 के सार्व गुणनखंड क्या होंगे? 9 और 15 के सार्व गुणनखंड जो दोनों में एक जैसे हों, ये हो गया आपका 1, ये 3, बस और कोई मिलेगा नहीं इसमें, 1 और 3 मिलेगा, यही आपका आंसर होगा। ओके, इसी प्रकार आगे चलिए। ये हमारा है 35 50, ये है 56 120, ठीक है। 35 50, अब 35 के गुणनखंड कौन कौन सा ऐसा संख्या है जिससे 35 की पाड़े में 35 आता है? 35 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? 35 के गुणनखंड, 35 के गुणनखंड, 35 किस किस पाड़े में आता है भाई? एक के तो सबका होता है, फिर 2 एक विषम संख्या है, 2 तो नहीं कटेगी, 3 में योग करके देख लीजिए, 5 और 3 8, 3 से नहीं कटता है, 3 के पाड़े में 8 होता नहीं है, तो 3 से ये भी नहीं कटेगा, फिर सीधे जाएगा ये 5 से, 5 से 35, फिर 6 के पाड़े में नहीं आता है, 7 के पाड़े में आता है, 7 मुझे 35, 8 के पाड़े में, 9 के पाड़े में, 10 के पाड़े में, 11 के पाड़े में, सारे पाड़े पढ़ लीजिए, देख लीजिए किस में आता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी पाड़े में नहीं आता है, सीधे 35 में ही आता है। इसके बाद 50 के गुणनखंड, 50 के गुणनखंड, अब 50 देखिए, एक तो सब में होता है, क्योंकि एक सम संख्या है तो 2 से भी जाएगा, और 3 से इनका योग अंकों का जो देखिए 5 हो रहा है, तो 3 से कटता नहीं है, तो 3 से इसमें नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 6 से, क्योंकि 3 से नहीं गया तो 6 से भी नहीं जाएगा, 7 का पाड़ा पढ़ लीजिए, 7 7 49 नहीं जाता, 8 से, 9 से, सीधे 10 से जाएगा, 10 5 50, फिर 10 15 किसी से नहीं जाएगा, सीधे जाएगा सीधे 25 से, और 25 के बाद जाएगा सीधे 50 से। ये इसके गुणनखंड होंगे, ठीक है। तो अब इसका सार गुणनखंड 35 व 50 के सार गुणनखंड क्या हो जाएंगे? देख लीजिए, 1 कॉमन है, इसके बाद 2 नहीं है, 3 इसमें कॉमन है, 5 कॉमन है, सॉरी 5 इधर भी है, 5 यहाँ कॉमन है, तो इसके जो सार गुणनखंड हो गए और कोई नहीं मिल रहा है, 1 और 5 है, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद 56 और 120 है। 56 के गुणनखंड कीजिए, 56 के गुणनखंड किस किस पाड़े में 56 आता है, बस वही इसके गुणनखंड हो गए। जैसे 56, ये थोड़ी बड़ी संख्या हो गई,
इसमें आपको विभाजिता का नियम का प्रयोग करते हुए लगाना पड़ेगा, तो शायद ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। एक सबका होता है, सम संख्या है तो 2 से भी जाएगा, 6 और 5 11 होते हैं तो 3 से नहीं जाएगा, 4 से कटता है ये 56, 4 से जाएगा, 5 से, इसकी इकाई का अंक 5 नहीं है तो 5 से नहीं जाएगा, 6 से, 6 का पढ़ा पढ़ लीजिए भाई, क्योंकि 3 से नहीं गया तो 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से, 7 8 56, 8 7 56, और 9 से, क्योंकि 3 से नहीं गया था 9 से भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। 9 से, 10 से 0 नहीं है इकाई का अंक तो 10 से भी नहीं जाएगा, 11 से, 12 से, 13 से, 14 से, 14 चौक 56 होते हैं, फिर सीधे 28 दूना 56 और सीधे 56 एकम 56 ऐसे जाएगा। अब 120 की बारी आई। 120 किस किस से जाएगा? 1 से तो जाएगा, सम संख्या है 2 से भी जाएगा, तो अंकों का योग 3 हो रहा है तो 3 से भी जाएगा, 4 से, 4 पने 20, 4 से जाएगा, 5 0 है तो 5 से भी जाएगा, ठीक है। 6 से, 2 और 3 से जा रहा है तो 6 से भी जाएगा, 7 से, 7 का पढ़ा पढ़ लीजिए भाई, 7 एकम 7, भाग दे के देखते हैं, 7 एकम 7 बचा 5 0, 7 7 49, 1 शेष बच रहा है, पूरा नहीं जा रहा है, 7 से नहीं जाएगा, 8 से, 8 एकम 8, देखिए 8 एकम 8, 8 से भाग दे के देख लीजिए, 8 का भाग दे के देख लीजिए, इसमें 120 में 8 एकम 8 बच रहा है 4, 0 उतारा, 8 में 4 जा रहा है, 8 से भी जाएगा 15 बार, 9 से, इसके अंकों का योग 9 नहीं हो रहा है या 9 से विभाज्य नहीं है तो ये 9 से नहीं जाएगा, 10 से 0 है तो 10 से जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 12 दशांक की, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाइए, 12 13 14 15, 15 से तो 15 8 हो रहा है, 15 और फिर 20, सॉरी 15, फिर 20, फिर 24 से जाएगा, थोड़ा कठिन हो रहा है ये, फिर आपका 30 से जाएगा, 30 के बाद 40 से जाएगा, 40 के बाद 60 से जाएगा, 60 के बाद 120 से जाएगा, ये है इसके, देखो कितना हो गया। अब 56 व 120 की सार गुणनखंड क्या हो जाएंगे? चेक कर लीजिए, ये रफ्तारी था, 1 यहाँ मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 3 यहाँ नहीं मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 5 देखिए 5 नहीं मिल रहा है, 6 भी नहीं मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 8 के बाद 28 56 है यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। 1 4 1 2 4 8, ये इसके सार गुणनखंड है, ये आपका आंसर होगा, ये आपका रफ्तारी है, ये अलग करना आप दूसरे कॉपी में या दूसरे पेज में, ठीक है। इतने प्रश्न आप कीजिए, इतने प्रश्न अभी आप कीजिए, ठीक है। बाकी प्रश्न फिर आगे बताते रहेंगे। धन्यवाद।